अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मतलब इस करंट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का क्या ही कहें यार हम। मतलब अब ये खबरें आ रही है कि आज जो श्रीलंका से मैच है, एशिया कप का बड़ा क्रिटिकल मैच है, पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है। अब सुना ही है कि हसन नवाज़ को फिर जो है टीम में शामिल, प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है हुसैन तलत की जगह। अब वही फिर सवाल आता है जहन में कि यार मतलब ये क्या सोच है लोगों की, एक मैच में आप एक बंदे को ड्रॉप कर रहे हो, अगले मैच में उसको डाल रहे हो। ड्रॉप क्यों किया? अच्छा, उसके लिए जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो भी कमाल है कि जी हुसैन तलत जो है वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है। मतलब ये हमने पहली दफ़ा सुना कि हुसैन तलत की इतनी रेपुटेशन है कि वो मतलब दूसरे बैट्समैनों से अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, जबकि विच इज़ हॉग वॉश। तो मतलब क्या कहें यार, अगर इस तरह से आपके मतलब यानी कोई क्लियर प्लान नहीं आपके जहन में, कोई आपका कोई सिद्ध नहीं है कि हमने करना क्या है। मतलब एक अजीब एक बंकस चला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के अपनी कहानियाँ राग रहे हैं, वो बैठ कोई कुछ और कह रहा है, चेयरमैन कुछ और कह रहा है, फिर ऊपर से इंडियन मीडिया अपना लगा हुआ है, वो अपने एंगल लेके लगा हुआ है। उन्होंने तो आज कमाल कर दिया। उन्होंने तो आज एक मतलब इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा था खबर कि जी वो इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान को जब वो जेल गई विज़िट करने के लिए, तो उसने उनसे अलीमा खान से कहा कि ये मेरा मैसेज बाहर पहुंचाओ और सोशल मीडिया पे डालो कि इमरान सैस के मोहसिन नकवी एंड कैसे बोलते हैं एयर मार्शल आसिम बाजवा शुड ओपन द पाकिस्तान इनिंग्स। मतलब क्या ये क्या मजाक है। लेकिन यार ऑन अ सीरियस नोट, मैं ये इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग टू मच आउट ऑफ हैंड। मतलब ठीक है, आई नो कि आजकल तो जिस किस्म का ज़माना है तो लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, बहुत सारे लोग। लेकिन अब मतलब जो चीज़ बड़ी ऑफ कंसर्न लगी वो ये लगी कि यार एक अंडर 17 का फुटबॉल मैच हुआ है साउथ एशियन फेडरेशन का, पाकिस्तान और इंडिया की बच्चों के दरमियान। इंडिया 3-2 जीता, पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेला, 2 दफ़ा पाकिस्तान कम बैक किया, पाकिस्तान ने 2 गोल्स डाउन से सब कुछ ठीक था, गुड मैच, एवरीथिंग कोलंबो, ठीक है। मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मतलब गोल करने के बाद एक दो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वही 6-0 का इशारा किया कि ये जहाज़ गिर रहा है और ये हो रहा है। कल जो है वो अपना यहाँ पर पाकिस्तान वुमेंस टीम ने हराया साउथ अफ्रीका को, तो वो जो अपना स्पिनर है हमारी जिसने 6 विकेट ली, नाशरा सांडो, उसने भी वही इशारा किया, ठीक है। अब यार इट्स लाइक आई एम सीधी सी बात, थरा बैट पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है हमारा मुल्क है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया में जो मीडिया और जिस किस्म का मतलब कैसे बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ आउटरीच शो किया जाता है या पाकिस्तान को गंदा किया जाता है, वो तो एक लिमिट ही वो क्रॉस कर चुके हैं ना। लेकिन आई वंडर कि मतलब शुड वी ऑल्सो फॉलो इन द सेम पाथ? आई मीन अब ये ज़्यादा आपको लगने लगा है इस लाइक ओवर के, हर जगह आप जहाज़ ही गिरा रहे हैं, हर जगह आप जहाज़ गिरा रहे हैं। अरे भाई ठीक है यार, अब मतलब हारिस रूफ का जो इशारा था जो उसने किया साहबजादा फरहान को, उसको मैं काफ़ी हद तक वो करता हूँ कि ठीक है यार, वो रिएक्शन था टू व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस मैच। और सूर्या कुमार यादव ने किया था तो चले बनता है, वो बनता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मतलब अंडर 17 लेवल पे भी पाकिस्तान वुमेन्स टीम हरा रही है साउथ अफ्रीका को, तो उसमें भी तो मतलब साउथ अफ्रीका से आप मैच खेल रहे हो, उसमें क्या लेने देना उस चीज़ का यार, मुझे ये बता दो। फिर अगर बच्चों के लेवल पे, अंडर 17 के लेवल पे ये चीज़ें होने लग जाए तो फिर क्या आप रोल मॉडल मतलब बन रहे हो यंगस्टर्स के लिए। और यही एक डर होता है कि जो एक मतलब पॉपुलर और मच फॉलोड जो एक फिगर होता है, एथलीट जो होता है, वो जो करता है अपने स्पोर्ट्स में उसको बच्चे फॉलो करते हैं बिकॉज दे सी हिम एज अ रोल मॉडल। सो दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई थिंक कि मतलब दे हैज़ टू बी अ स्टॉप टू दिस। आप देखिए, बात वही है कि अगर एशिया कप में या सैफ में फुटबॉल में जहाँ भी आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, ठीक है, वो दोनों गवर्नमेंट्स की रज़ा से खेल रहे हैं ना यार, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं खिला रहा। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि खेलो तो खेल रहे हैं, एक पॉलिसी है, ठीक है जी, हमें कोई इशू नहीं है। तो अब जब खेल रहे हैं तो यार स्पोर्ट्स को अब फिर स्पोर्ट्स ही रहना दो। वो ठीक है, सूर्या कुमार यादव ने या जो भी बीसीसीआई के लोग थे या जो भी उनके इंडियन गवर्नमेंट के लोग थे या टीम मैनेजमेंट के लोग थे, जिनका भी वो ब्रेन चाइल्ड था वो 14 के मैच के बाद करने का, मैं इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हो गया ना। अब आपने भी कर दिया जो करना है। आपको अगर ज़्यादा करना है तो आप मैच जीतो, सीधी सी बात है, इंडिया से, जो कि हो नहीं पा रहा अब तक। तो जब मैच जीतेंगे तो फिर उसके बाद आपको और बोलना है, जैसे सूर्य कुमार बोला तो आप भी बोलो फिर, ठीक है, आपके कप्तान भी बोले। लेकिन मसला वही है, इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। मतलब टू मी जस्ट फोकस ऑन द स्पोर्ट्स इटसेल्फ, focus on the game itself now, forget about all these things, settling score. I think the best way to settle a score, to send a message, is to win, क्योंकि विन से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं है ना यार। आप जब जीतते हैं तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप जीतो यार,
आप अच्छा परफॉर्म करो। अब ये इंडिया पाकिस्तान, ये जो फॉर्मर प्लेयर इनको तो छोड़ ही देना यार, मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा। इनका तो काम धंधा ही बैठ के इन्होंने, उसने वहाँ से फुलझड़ी, आज हरभजन ने फेंक दी, कल शायद आफरीदी ने फेंक दी, फिर उसने किया, फिर उसने किया, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। बिकॉज दे वांट व्यूज़ यार, सीधी सी बात है, उनको कोई ऐसा नहीं है, बस व्यूज़ चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू नाउ फोकस ऑन इट्स क्रिकेट, ऑन अदर्स, जो बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया से हम मुकाबला कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन द स्पोर्ट्स इटसेल्फ एंड ट्राई टू विन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये जहाज़ आप गिराने का इशारा कर रहे हैं, वो अपनी जगह, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल, इफ़ यू आर नॉट विनिंग इन योर स्पोर्ट्स। अगर आप जीत रहे हो तो ठीक है, जो मैंने कहा, जो हारिस रूफ और उसका था, वो एक रिएक्शन था, इमोशनल रिएक्शन था। मैं कहता हूँ ठीक है यार, जो हुआ उसके बाद यही रिएक्शन आना था। लेकिन ये कि बहरहाल बात वही है कि इट्स जस्ट लाइक टू मी इज़ गेटिंग अ बिट टू मच आउट ऑफ हैंड एंड दे शुड बी एंड टू इट। और काफ़ी हो गया, अब इंडियन जो करते हैं करने दें यार, उनको क्या फ़र्क पड़ता है हमें। हमने तो हमेशा देखें, एज अ पाकिस्तानी मैं सीधी बात करूँगा अपने लोगों से कि यार हमारा एक अलग ही, एक हमेशा एक वो रहा है, मतलब आउटलुक रहा है, सब कुछ रहा है। और पहलगाम के बाद तो सबको ही पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान की इमेज बनी है, क्या इंडिया की इमेज बनी है, सबको ही पता है ये चीज़ें। आई वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, तो आई थिंक वी नीड टू नाउ बी बिगर देन ऑल दिस। वो जो करते हैं करने दें उनको यार, आप अपना स्पोर्ट्स पे फोकस करो और जीतने की कोशिश करो। अब जीते कैसे? जीते उसी वक्त आप जीतेंगे ना जब आप कोई सेंसेबल डिसीजन लेना शुरू करेंगे, जब आप प्रॉपर तरीके से मतलब चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे। अब वही वाली बात है कि पैनिक बटन दब गए हैं, और वो दबेंगे, क्यों नहीं दबेंगे भाई? जब आप दो दफ़ा इंडिया से हारेंगे तो पैनिक बटन तो दबने। अब वो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं यार वहीद भाई कुछ भी है, पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट शो की पिछले से पिछले मैच में। यार ठीक है इंप्रूवमेंट शो की, लेकिन द थिंग इज़ दैट वी आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, नॉट ओनली इन सिलेक्शन बट इन अदर मतलब मैनेजमेंट इशूज़ ऑल्सो, ठीक है ना। तो अब उसको हम बार बार कितनी दफ़ा हम इसी पे खुश होते रहेंगे? नहीं यार, हमने पिछले मैच में तो हम हारे थे इतने विकेटों से, इस मैच में हम कम विकेटों से हारे तो हमने बड़ी इंप्रूवमेंट कर दी। नहीं यार, ऐसे नहीं चलती स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स डज नॉट वर्क दैट वे। स्पोर्ट्स देयर इज नो दिस थिंग, मतलब कोई लर्निंग एवेन्यू नहीं होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जब आप जाके क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक मल्टीलैटरल इवेंट आप खेल रहे होते हो, देयर इज नो लर्निंग कर्व देयर। यू आर सपोज टू डू वेल बिकॉज यू आर पेड सो वेल टू डू वेल ना। सीधी सी बात है यार, मतलब अगर हम उतना पैसा कमा रहे हो जितना कि क्रिकेटर्स कमाते हैं, तो हम भी जवाब दे उसी तरह से। लेकिन यहाँ तो कोई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले लें, कहीं भी ले लें, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब वही वाली बात, वो एम्पायर रुचिरा वाला जो केस है, उसने ठीक है, सबको पता है, दुनिया ने कहा है कि जी वो गलत आउट था, उसने मतलब कंक्लूसिव उस एविडेंस के बगैर उसने आउट दे दिया उसको, फ़ाखर जमा को। तो अब जो है सुना है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कोई लेटर वेटर लिखा जी एम्पायर मैनेजर को, उसकी शिकायत की कि इसने गलत डिसीजन लिया और ये हुआ और भला हुआ। अबे भाई क्या फ़र्क पड़ना है लेटरों से? क्या फ़र्क पड़ गया? आपने इतना थ्रेट मारा कि जी एंटी पाकिस्तान को हटाओ वरना हम ऐसे करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, बुनता कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही एंटी पाकिस्तान फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच में बैठा हुआ था इतवार को। यार यू हैव टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड कि आपकी वो से नहीं है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद अपना मजाक बना के रखा हुआ है। इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इतने फ्रीक्वेंट मतलब आगे पीछे चीज़ें हो रही है, तो जो हमें मतलब जो अच्छा कुछ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एट द इंटरनेशनल लेवल, बस आप ठीक है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर ली, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी, हमने इस चीज़ पे राज़ी कर लिया मतलब जो भी आप आईसीसी को और बीसीसीआई वगैरह को कि भाई ठीक है पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे, बहुत अच्छा है, गुड, दीज आर ऑल अचीवमेंट्स। बट देयर इज़ अ सर्टन एक्सटेंट टू विच आपको कुछ सीखना पड़ता है। अब ये इस किस्म की चीज़ें जो आप करते हैं ना, लेटर्स लिखना और ये करना, क्या होता है कि ये फिर आपका जो अब ये जो पाइक्रॉफ्ट वाला इंसिडेंट हुआ, बिलीव मी दिस हैपन्स, कि फिर आपके लिए ना एक वो दिल में बुक्स भरता है लोगों के, चाहे वो एम्पायर्स हो, चाहे मैच रेफरीज हो, चाहे आईसीसी के ऑफिशियल, वो बुक्स रखते हैं फिर दिल में कि ठीक है यार हमारा वक्त आएगा हम भी दिखाएंगे। अब वो ठीक है यार, एक एम्पायर ने, अब उसने क्या कोई ये कह सकता है 100% सर्टेनिटी से कि जी वो रुचिरा साहब ने जो है वो जानबूझ के गलत आउट दिया फ़ाखर को? कोई ये प्रूफ कर सकता है? नहीं ना। वो शायद अफ्रीका में सुन रहा था, वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पैसा आईपीएल ये वो करके। अरे यार एक इंसान है, हो सकता है उससे गलती हो गई है, ठीक है, ये भी फैक्ट है कि उसने मतलब इंडिया पाकिस्तान का जब 14 को मैच हुआ था उसमें भी उसने कुछ आउट ऐसे दिए थे जो बाद में डीआरएस पे ओवर टर्न हो गए, ओके फाइन। तो ये तो फिर एसीसी का या आईसीसी का काम है ना कि आप क्यों बार बार पाकिस्तान के मैचेस में बंदे को डाल रहे हो। लेकिन राइटिंग दीज लेटर्स एंड ऑल, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये फिर वो क्राई बेबी वाला आपका एक वो बनता है, इमेज बनता है। अब अजीब सी बात है यार,
वो आपका मैनेजर अभी 4 दिन पहले जा रहा है उसकी अस्पताल में तीमारदारी करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर वो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख रहा है। भाई उसके रुचिरा को जब वो लगी, चोट लगी, तो पाकिस्तान ने पता नहीं किससे, ओमान से मैच खेल रहा था, किससे, हाँ आई थिंक ओमान से ही खेल रहा था या यूएई से खेल रहा था, जिससे भी मैच खेल रहा था यार। तो वो दूसरी टीम के लोग क्यों नहीं गए भाई तीमारदारी करने के लिए रुचिरा की, जिस मैच में वो उसको बॉल लगी थी, वो भी चले जाते हैं। ये सब ड्रामे हैं यार, और कुछ भी नहीं है, और इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो हुआ है एशिया कप में, जिस तरह से ये अपना ये कैसे बोलते हैं, पाइक्रॉफ्ट वाला मसला लेके पाकिस्तान चला है, टोटल ब्लैंक फेल है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो बंदा अभी तक है टूर्नामेंट में, ख़त्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। मैं कहता हूं कि बस यहां आपकी हार है, ख़त्म कहानी। तो अभी आगे बढ़ो यार, ये बार बार इस चीज़ पे भी कंप्लेंट करो, उस चीज़ पे भी कंप्लेंट करो। वो भाई वो कहते हैं ना कि यार, मैं आपको बताऊं, आई से इट अगेन एंड अगेन, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट अ जोक। जब पाकिस्तान हॉकी टीम टॉप पे थी ना, मतलब वर्ल्ड हॉकी में, तो मैं ये आपको सही बात बता रहा हूँ, कोई ये एग्जैजरेशन, कोई कहानी नहीं है ये। दिस इज नॉट अ फेरी टेल, बट इट्स अ फैक्ट। देयर वर 1 or 2 एम्पायर्स हु वर डेड अगेंस्ट पाकिस्तान। और जब भी कोई बड़ा इवेंट होता था, उसमें बड़े मैचेस में, ब्रेक और मेक वाले मैचेस में, उनको एम्पायर्स की पोस्टिंग होती थी पाकिस्तान के मैचेस में ही। आपको पता है एयर मार्शल नूर खान, ब्रिगेडियर मंजूर आतिफ, जो आइकॉन्स हैं हमारे हॉकी के, हैवी वेट्स हैं, ये क्या कहते थे टीम प्लेयर से, क्या मतलब कहा जाता था प्लेयरों से कहा जाता था कि जब आप मैच स्टार्ट करेंगे, जब विसिल ब्लो होगी, तो आप ये समझ के मैच स्टार्ट कीजिएगा कि आपको 2 गोल्स का आपने उनको हैंडीकैप दिया हुआ है, यू ऑलरेडी 2 डाउन, नाउ यू हैव टू मतलब विन बिसाइड्स दैट। तो भाई अगर आपको लग भी रहा है ना कि कोई आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो भाई पर हैंडीकैप समझ के खेलो कि ठीक है यार, हमारे खिलाफ 1-2 गलत डिसीजन तो आएंगे, लेकिन हमने जीतना है फिर भी मैच। तो ये कैरेक्टर शो करो फील्ड पे। अब बहुत हो गई ये कहानियां यार, मतलब लेटर लिख और ये कर, और वो रेफरी को हटाओ और ऐसे करो और वैसे करो, ये सब ड्रामेबाजियां टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट आवर क्रिकेट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन आवर डिसीजंस। वी डोंट हैव एनी कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग। मुझे अब साफ नज़र आ रहा है, जो एक पिक्चर सामने आ रही है, वो वही है कि अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कि बाबर, रिजवान वगैरह, ये पुराने प्लेयर सब वापस होंगे टीम में T20 के। वही कहानी होने वाली है, आप याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप से। तो यही होना है हमारे। दिस इज़ वाई आवर क्रिकेट इज जस्ट गोइंग नो वेयर यार, क्योंकि हम कोई डिसीजन नहीं लेते। जो चीज़ें सोचने वाली होती है, जिस पे कि हमें कंसर्न होना चाहिए, उस पर हम सोचते नहीं हैं। अभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट T20 लीग में ऑक्शन हुआ प्लेयर्स का, 83 स्पॉट्स खाली थे, ठीक है, इन द ऑक्शन। आपको पता है कि पाकिस्तान के 40 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था, एक प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ उसमें, साउथ अफ्रीका T20 लीग के ऑक्शन में, विच इज़ नाउ बिकमिंग वन ऑफ द बिग लीग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 लीग की सारी टीमें, 6 टीमें या 5 टीमें हैं, वो दे आर ऑल ओन्ड बाय IPL फ्रेंचाइज ओनर्स, ठीक है, और बाय इंडियन कंपनीज। ये चीज़ें हैं देखने वाली कि स्लोली इंडियन कंपनीज, इंडियन IPL फ्रेंचाइजेज, दे आर टेकिंग ओवर ऑल टीम्स इन डिफरेंट लीग्स। ये हो रहा है, 100 में हो रहा है, ये कैरिबियन प्रीमियर लीग में हो चुका है, ये मेजर USA लीग में हो चुका है, ये आपका एमिरेट्स इंटरनेशनल लीग में हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते ये इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ओनर्स का, ठीक है। और इसका सीधा मतलब क्या कि एक वक्त आएगा जब आपके प्लेयर्स किसी लीग में जगह नहीं मिलेगी उनको खेलने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ात हैं और जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, टेंस माहौल है, उसमें क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इंडिया आपके प्लेयर्स को लेगा, सपोर्ट करेगा? अभी ले रहे हैं, ठीक है, वो चंद एक प्लेयर्स को कैरिबियन प्रीमियर लीग में, उसमें कि अभी उनका पूरा इन्फ्लुएंस नहीं बना, लेकिन जिस दिन उनका पूरा इन्फ्लुएंस आ गया ओनर्स का, उन्होंने सारा ले लिया 100 वगैरह में, सब में, तो आपके लीग से कितनी बचेगी आपके प्लेयर्स के पास जाके खेलने की? इन चीज़ों पर नहीं गौर किया जाएगा, इन चीज़ों पर कोई नहीं देखेगा, इसलिए क्योंकि आपके जो PSL के CEO है, ही इज़ मोर बिजी सिटिंग इन द रॉयल बॉक्स विद बिग विग्स, दैट्स इट। मतलब सबको पता है, टीवी पे नज़र आना चाहिए हमें। लेकिन जब एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, मतलब क्रिकेट कनेक्ट की उस पे लॉर्ड्स पे, जिसमें मतलब चैंपियंस लीग के बारे में बात होती है, लीग्स के सारे ओनर्स अपना क्या कहते हैं CEOs आते हैं, उसमें इन्विटेशन के बावजूद वो नहीं जाते हैं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ यार, बात यह है कि अभी टाइम बैक जब PSL स्टार्ट हो रहा था, क्या था, तो मैंने, जो सलमान नसीर साहब हैं, जो कि मतलब बहुत अरसे से क्रिकेट बोर्ड में रह चुके हैं,
उनसे जब मैंने एक इंटरव्यू, ऑन एयर इंटरव्यू किया, बड़ी मुश्किलों से वो इंटरव्यू मिला, ठीक है ना। आप बिलीव करें वो तैयार ही नहीं थे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेने के लिए। मुझे घुमा फिरा के फिर भी मैंने कोशिश की, तो वो मतलब बिफोर द शो स्टार्टेड ही सेड कि यार ये ना पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। तो भाई जब तक कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इश्यूज नहीं फेस करेंगे, फेस ऑन नहीं, हेड ऑन नहीं लेंगे, तो कैसे इंप्रूवमेंट्स आएंगी यार? मुझे बता दो ना यार। आपके पास ना वो सिस्टम है अभी, ना वो पैसा है आपके पास, ना वो आपके क्वालिटी ऑफ टैलेंट है। तो हमने जो हमारे पास है, हमने उसके अंदर रह के अपने आप को बेहतर करना है ना यार। तो ऐसा तो बेहतर नहीं होगा जैसे ये करना चाह रहे हैं बेहतर, कि आप इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, टीम में आप जो है मतलब उल्टे सीधे कर रहे हैं, मतलब एक दो लोगों को आपने अनब्रिडल्ड पावर्स दे दी है इंटरफेयर करने की हर चीज़ में। तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार? हमारी आई डोंट नो यार, आई एम सो, मतलब आज पाकिस्तान जीत जाए श्रीलंका से, बहुत बड़ा आई होप कि ऐसा हो जाए। अब पता नहीं, मतलब दे आई थिंक पाकिस्तान कैन बीट श्रीलंका एंड बांग्लादेश इन द सुपर 4 स्टेज। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो एक अलग बात है कि फाइनल में अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो इंडिया का सामना होगा, लेकिन वो जब बात की बात है, अभी तो वी नीड विक्ट्रीज यार। तो कम से कम जीतो तो सही, अच्छा खेलो, जीतो, क्योंकि जीत से बड़ी कोई दवाई नहीं होती ना यार, साफ सीधी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मतलब जो मेरे जहन में थी, लेकिन वही है यार, क्या हम बोल ही सकते हैं यार। एट द एंड ऑफ द डे यू नो वी कैन जस्ट शेयर आवर थॉट्स, आवर विजन विथ कैसे बोलते हैं, आवर व्यूअर्स एंड हु इज़ विलिंग टू लिसन टू अस। लेकिन उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है यार। जो करते धरता लोग हैं उन्होंने करना है जो करना है। रही बात ये जो आजकल हम माहौल देखते हैं पाकिस्तान इंडिया का सोशल मीडिया पे और ये और वो करके, आई जस्ट फील, मतलब मुझे वो भी होता है, एक फेडअपनेस वाली सिचुएशन भी आती है, क्योंकि मेरे पास भी इतने मीम्स भेजते हैं लोग और ये वही पाकिस्तान इंडिया को लेकर। अरे भाई यार आगे बढ़ो, ज़िंदगी में कुछ और भी तो पड़ा हुआ है ना, कि नहीं है यार, कि आपने पूरी ज़िंदगी बैठ के यही काम करना है। मतलब एक तो ये इंडियंस का ऑब्सेशन पाकिस्तान के साथ ख़त्म नहीं होके देता यार। मतलब क्या उनकी मीडिया, क्या मतलब मैं क्या बोलूँ यार। मतलब हम एक छोटा सा मुल्क है यार, साइड पे हम अपना पढ़े हुए, हम खुश हैं, हम लोग, ख़त्म है कहानी यार। पंगेबाजियाँ फजूल की, मतलब उनका मीडिया। अभी उसने मोहम्मद यूसुफ ने एक बड़ी फजूल बात की और मैंने, आई वॉज द फर्स्ट आई थिंक टू टेक ऑफेंस टू दैट, कि नहीं यार ऐसे नहीं आप बात कर सकते किसी के बारे में, किसी मुल्क के बारे में, किसी कप्तान के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। बैल यूसुफ ने इमीडिएटली अपोलोजाइज भी कर दिया उसके लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने एक दो शोज़ देखे इंडिया के मीडिया चैनल्स पे, बड़े चैनल्स पे, यार जिस किस्म की लैंग्वेज, जिस किस्म का रिएक्शन, ओ मेरे खुदाया। मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये पाकिस्तान को लेके चलते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल पीपल आर लाइक दैट, दे आर गुड पीपल, बैड पीपल एवरीवेयर, लेकिन जितना ये इंडियन मीडिया वगैरह में, यूट्यूबर वगैरह जितना लेके ये चलते हैं, जितना, मतलब मुझे तो लगता है ये ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे सारे यार पाकिस्तान का सोच सोच के। अबे छोड़ दो यार, अपनी ज़िंदगी गुजारो। तुम इस वक्त क्रिकेट में हमसे बहुत बेहतर हो, जैसे 90s में हम थे तुमसे बहुत बेहतर, ख़त्म हो गई बात यार। एंजॉय योर टाइम, बट डोंट एंजॉय इट बाय मेकिंग स्नाइड रिमार्क्स एंड sarcastic remarks and taking hits and all that sort of stuff यार। You have to be here, even if someone does something wrong, ignore। बड़ा आदमी और होता क्या है यार। बहरहाल क्या कह सकते हैं, हम तो मतलब वही कहते हैं ना, फेरी टेल वाली दुनिया से हमारा ताल्लुक है भाई, कि वक्तों से हमारा ताल्लुक है, अब तो वक्त ही चेंज हो गया है भाई। एनीवे टेक केयर यार। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। आई विल बी आफ्टर द मैच वीडियो करेंगे मैच के ऊपर, और फिर आज डॉक्टर नुमान ने इसके आज लाइव शो भी करेंगे हमारी वेब के प्लेटफॉर्म्स पे, तो काफ़ी कुछ है। सो सी यू ऑल आफ्टर द मैच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।